हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने मेष लग्न की कुंडली में मेष से लेकर के मिथुन तक चंद्रमा का प्रभाव देखा है कि यदि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो तो उनका क्या फल होता है। आज हम चर्चा करेंगे यदि हमारे चतुर्थ भाव में और चंद्रमा विराजमान हो तो इससे हमें क्या फल होता है, किस प्रकार से लाभ होते हैं और किस प्रकार से हमारे लिए हानि होती है। इन बातों का हम चर्चा करेंगे। देखो, ये जो चतुर्थ स्थान, इसको हम केंद्र स्थान कहते हैं। जैसे कि प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, इनको केंद्र स्थान कहा जाता है। हमारी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थान को सबसे शुभ माना जाता है। यदि केंद्र और त्रिकोण स्थानों पर यदि शुभ ग्रह विराजमान होते हैं तो वो जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार से विराजमान हो उसके लिए बहुत लाभकारी होते हैं और उन भाव से संबंधित चीजों का लाभ प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहां पर कि कर्क राशि है और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान, अर्थात कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में भी चंद्रमा विराजमान है, अपनी ही राशि में अर्थात स्वक्रिय होकर के विराजमान है। अब यहां से क्या प्राप्त कराएंगे, क्या देने वाले होंगे, तो यहां पर देखते हैं माता का सुख देते हैं। माता संबंधित चतुर्भाव का कारक ग्रह जो है चंद्रमा है और चंद्रमा माता का कारक होता है जो कि माता के लिए लाभकारी रहेगा। और यहां से हम भूमि, भवन, जमीन, वाहन आदि का सुख प्राप्त हमको होगा कि नहीं होगा इसका विचार करेंगे। यदि चंद्रमा यहां बैठते हैं तो जातक के लिए भूमि का भी लाभ प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर घर बनाने का भी अवसर प्राप्त होता है। और यदि जातक चाहे तो खेती इत्यादि भी करता है तो उससे भी जातक को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से यदि चंद्रमा विराजमान यहाँ पर होते हैं तो जातक को बाग बगीचे लगाना, किसी प्रकार से गार्डन बनाना, अपने घर के अंदर छोटे छोटे फूल लगाना या किसी प्रकार से बड़ा बगीचा लगाना, जिस प्रकार से उसके घर में यदि जगह कम भी हो तब भी वो अपने पेड़ पौधों से, किसी प्रकार से हरियाली से संबंधित चीजों को अपने घर में लगाने वाला होता है और उसको वो उन चीजों में आकर्षण भी होता है। इस प्रकार से जीवन में जो है सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन किसी प्रकार से यदि और अन्य पाप ग्रहों का यदि संबंध बनता है तो इनसे संबंधित चीजों में हानि भी होती है। इस प्रकार से हमें शुभ अशुभ फल विचार करके चंद्रमा का फल कहना चाहिए। इस प्रकार से हमें चंद्र संबंधित चतुर्थ भाव के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव।